हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आज हम रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त, जो हमेशा आपको एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता होगा। 4 ऑप्शन है। ये आपका क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से है, मैंने इसमें आपका एक वर्गीकरण करना है दोस्त। इस वर्ग में कौन सा विजातीय है, कौन सा इसमें विषम है, और 3 गो सम होगा और 1 विषम होगा। अगर ये 4 ऑप्शन रहेगा दोस्त तो रेलवे और एसएससी भी पूछा जाता है। जब 5 ऑप्शन बनाएगा तो समझना वो बैंकिंग का क्वेश्चन रहता है दोस्त। अब यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पहले हमेशा ये याद रखना, जिस तरह से आपका रीजनिंग का मेन रीड है दोस्त, अल्फाबेट का लेटर आपको पहले याद रखना पड़ेगा। अल्फाबेट लेटर में आपका अल्फाबेट लेटर आपका 26 लेटर होता है। वो 26 लेटर हम दाएं से बाएं जाएंगे और बाएं से दाएं जाएंगे तो कौन सा स्थान होगा। तो यहाँ पर देखो, ये हम इस तरह हम लिखते हैं दोस्त। ये हमारा इधर से हम जाएंगे इधर की ओर, तो इधर से जाएंगे तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, यानी कि इधर हमारा बायां इधर हमारा दायां, तो हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे। तो देखो दोस्त, ये हमारा कितना स्थान पर होता है दोस्त, ये 26 पर होता है। और x कितना पर होता है, 24 पर होता है। और u कितना पर होता है, 21 पर होता है। और यहाँ पर बताओ q होता है 17 पर होता है। और l कितना पर होता है दोस्त, l होता है 12 पर। अब यहाँ पर देखो कितना का घटत है दोस्त, 2 का। यहाँ पर बताओ दोस्त ये कितना घट रहा है दोस्त, यहाँ पर देखो 3 घट रहा है। यहाँ पर बताओ दोस्त कितना घट रहा है, 4 घट रहा है। और यहाँ पर कितना 5 घट रहा है। अब उसी तरह यहाँ पर देखो दोस्त, ये बताइए एन के पर होता है, एन आप कितना पर होता है दोस्त, एन आप यहाँ पर बताइए एन आपका कितना पर होता है, 14 पर होता है। ये 14 लिखेंगे। एल कितना पर होता है, एल आपका होता है 12 पर। स्थान एल के माँ अक्षर होता है 12। एच के पर होता है 8 पर। और बताओ डी के पर होता है दोस्त 4 पर। और सी के पर होता है दोस्त 3 पर। अब यहाँ पर दोस्त अब देखिए यहाँ पर ये कितना का घटत है दोस्त, 2 का। ये कितना का घटत है दोस्त, 4 का। यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ 4 का। यहाँ बताओ दोस्त 1 का। अब देखिए यहाँ पर दोस्त, उसी तरह इसको हम लिखेंगे तो एस के पर होता है 19 पर होता है। क्यू के पर होता है दोस्त तो 17 पर होता है। एन के पर होता है 14 पर होता है। और जे के पर होता है 10 पर। और ई के पर होता है 5 पर। अब देखो ये कितना घट रहा है दोस्त, यानी कि यहाँ पर घट रहा है 2 घट रहा है। यहाँ पर कितना घट रहा है दोस्त, यहाँ पर आपका 3 घट रहा है। यहाँ पर कितना 4 का। यहाँ पर कितना 5 का। तो देखो दोस्त, ये दोनों सिमिलर हो रहा है, ये दोनों सिमिलर हो रहा है, लेकिन एक यहाँ पर ऑड हो रहा है। जब ऑड रहा है तो ये भी इसी तरह के दोस्त, इसी में भी यही होगा दोस्त। पहले 2 घटेगा, -3 घटेगा, -4 घटेगा और -5 घटेगा। ये फिक्स है। तो इसलिए आप इसको चेक ना करके 2 ही चेक कीजिए और ऑप्शन आपको कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। कौन सा जाएगा दोस्त, बी ऑप्शन जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें 3 जातीय रहेगा, 1 विजातीय रहेगा। तो विजातीय हमारा विषम कौन है दोस्त, बी है। आगे हम लोग चलते हैं, इसको बताओ दोस्त। इसमें बताइए उस विकल्प यहां पर देखो, जैसा इसको रीड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करा, उस विकल्प का चयन करे जो उसी प्रकार दिखाता है जैसा कि दिए गए कागज का पारदर्शी शीट दिखाई देगा यदि इसे दी गई रेखा से मोड़ा जाता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर देखिए, हाँ आपका डायग्राम से है आपको दोस्त। रीजनिंग में आपका यहाँ पर देखिए नॉन वर्बल से है। आप यहाँ पर देखो, इस चार्ट को ऐसे मोड़ेंगे दोस्त, इस चार्ट को ऐसे मोड़ेंगे, इस चार्ट को ऐसे मोड़ेंगे। तो ये बताइए, मोड़ेंगे इस चार्ट को तब बताइए इस चार्ट को मोड़ेंगे दोस्त। तो देखो यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है और यहाँ पर भी कुछ छूटा हुआ, यहाँ पर भी छूटा हुआ, यहाँ पर छोड़ेंगे तो इसके बीच बीच में ये सेट हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपका मुख्य रूप से ये होगा। अगर इसको सेट कर रहे हैं
तो देखो ये यहाँ पर लाइन देखो बीचे बीच यहाँ पर ये दोनों ही यहाँ बीचे बीच टच हो रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा बीचे बीच टच नहीं होगा दोस्त। यहाँ पर देखो कितना का गैप है, इतना का, ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। उसी तरह देखो दोस्त, अगर यहाँ पर देखो एक लाइन यहाँ पर देखिए, एक यहाँ से खाली सिर्फ लाइन गया, ठीक है ना, ये लाइन गया, ये टच कर रहा है, जबकि इसमें टच नहीं होगा, इसमें टच नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म होगा। उसी तरह दोस्त डी भी देखो यहाँ पर भी टच कर रहा है और यहाँ पर टच कर रहा है, जबकि ये टच नहीं होगा, तो ऑप्शन ये भी खत्म, ऑप्शन ए जाएगा। तो ये वर्बल नॉन वर्बल से क्वेश्चन था दोस्त। ये बताइए सोलिलिज्म से, सोलिलिज्म है तो ये आपको मेन है कथन से, मेन इसमें मुख्य रूप से कथन को ही देखना रहता है। अब बताइए कथन में कि यहाँ पर दिए गए ये है कि कथन आपको यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट बोला है सभी उल्लू तोते हैं, सभी उल्लू तोते हैं, कुछ तोते कौवे हैं। पहले इसको डायग्राम से देखेंगे दोस्त और जरा सा निष्कर्ष पढ़ लेंगे, कोई उल्लू कौवा नहीं है, सभी तोते उल्लू है, कुछ उल्लू कौवे है। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन में दिया दोस्त, अगर स्टेटमेंट हमारा, अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव में रहेगा तो ये भी सारा हमारा पॉजिटिव में कंक्लूजन होगा। क्या होगा दोस्त? कंक्लूजन भी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर एक आज्ञा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। ये आपका कोई उल्लू कौवा नहीं, नहीं आने के कारण ये नेगेटिव बता रहा है, इसमें नेगेटिव नहीं है दोस्त स्टेटमेंट में। जब स्टेटमेंट में नेगेटिव नहीं है तो सॉरी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर टोटल भी आपका कंक्लूजन ही पॉजिटिव में होगा। अगर इसमें नेगेटिव रहता स्टेटमेंट में दोस्त तो आपका निष्कर्ष भी नेगेटिव होता, लेकिन यहाँ पर टोटल के टोटल आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है और यहाँ पर नहीं आ गया और इसमें नहीं है, तो इसलिए आपका गलत हो जाए। लेकिन इसको पहले डायग्राम से देखेंगे दोस्त। यहाँ का सभी उल्लू, तो सभी उल्लू, सभी उल्लू क्या है दोस्त? सभी उल्लू आपका क्या है? उल्लू क्या है? उल्लू तोते हैं। क्या है? तोते हैं। और कह रहा है, अब दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है दोस्त? कुछ तोते कौवे हैं। तो कुछ तोते, तो कुछ के लिए हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं दोस्त, तोते कौवे है, कहा कौवे है। अब देखो दोस्त, अंदर से बाहर आता है दोस्त, अंदर से बाहर आता है तो दो चीज बोलता है दोस्त, एक बोलता है सभी, एक बोलता है कुछ बोलता है। यहां से अगर अंदर से बोलेंगे तो सभी उल्लू तोते हैं, और यहाँ पर देखो इससे तो संपर्क में ना है दोस्त, तोता से संपर्क में है। सभी उल्लू तोते हैं, कुछ उल्लू तोते हैं, और ई से ई संपर्क है दोस्त। यहाँ कुछ बोलेगा, ये बाहर से अंदर जाएगा तो कुछ बोलेगा, तो कुछ तोते उल्लू है। आइए देखो दोस्त, यहाँ पर इससे बोलेगा कुछ तोते कौवे है, कुछ कौवे तोते हैं। ये दोनों के बीच में जो संबंध होगा दोस्त वो कुछ का होगा। क्या होगा? कुछ का। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए बताइए कि कोई उल्लू कौवा नहीं, तो अब अपने आप गलत हो गया दोस्त। देखिए दोस्त, अब इसके बाद ये पूछो सभी तोते उल्लू है, तो सभी तोते उल्लू है। बाहर से अंदर जाएगा तो सिर्फ कुछ बोलता है। क्या बोलता है दोस्त? कुछ बोलेगा। ये दोनों के संपर्क में क्या बोलेगा? सिर्फ कुछ बोलेगा। ये आपका गलत है। क्या है दोस्त? सभी तो नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। आगे देखो, कुछ उल्लू कौवे है, उल्लू कौवा के संपर्क में नहीं है दोस्त, तो ये भी आपका गलत है। लेकिन यहाँ पर दोस्त एक आप आइदर के केस बनेगा। आइदर का केस क्या बनता? अगर नहीं है दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों गलत हो, दोनों गलत हो, और दोनों का देखो उल्लू उल्लू, यहाँ पर देखो दोस्त उल्लू उल्लू, कौवा कौवा, अगर सेम रहेगा दोस्त तो आइदर का केस बनता है। क्या बनता है दोस्त? आइदर, या करके सेंटेंस क्या बनेगा? या ऑप्शन बनेगा। इसमें कहाँ या है दोस्त? तो यहाँ पर ऑप्शन या तो निष्कर्ष 1 और न या 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त? सी जाएगा। कौन जाएगा? सी जाएगा। ये आप बिल्कुल आप इस तरह के आप सोलोलिज्म में पढ़े होंगे, और सोलोलिज्म हर एग्जाम में क्वेश्चन 2 1 2 1 रहता है दोस्त।
और खासकर बैंकिंग में आपका रहता है 5-10 तक पहुंचा रहता है। लेकिन आप रेलवे की एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम 2 रह सकता है, मिनिमम 1 रह सकता है इस क्वेश्चन से। अगला देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बताइए दोस्त, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपका वेन डायग्राम से है। पहले इस वेन डायग्राम में कौन सा आकृति का नाम दिया गया है ये पकड़ना। इस देखो दिए गए वेन आरेख को पहले ही डायग्राम को देख के जैसे माइंड में ये भी रखना कि पूछ रहा क्या, पूछा क्रिकेट खिलाड़ी शतरंज, क्रिकेट के खिलाड़ी शतरंज के खिलाड़ी तो है लेकिन क्लर्क नहीं है। क्या कह रहा है? क्लर्क नहीं है। जरा सा यहाँ देखें दोस्त, यहाँ कह रहा है क्लर्क नहीं है, क्लर्क नहीं है। तो देखो यहाँ पहले समझना, पचभुज किसको बताता है दोस्त? क्रिकेट के पचभुज, ये पचभुज है दोस्त, ये क्या बताता है? क्रिकेट का। और ये पचभुज है जो क्रिकेट को बताता है। वर्ग है जो दोस्त, वर्ग ये है हमारा, वर्ग हमको बताता है क्या का? शतरंज का। और देखो दोस्त, और वृत्त किसको बताता है? क्लर्क का। क्या बताता है? क्लर्क का बताता है। क्लर्क को बताता है। अब यहाँ पर देखो कितने क्रिकेट खिलाड़ी? शतरंज है। कितने क्रिकेट खिलाड़ी? शतरंज है। तो क्रिकेट कौन है दोस्त? ये है। तो क्रिकेट और शतरंज दोनों मिलल कौन सा है? तो आपका 22 है। क्या है? 22 है। ये क्रिकेट भी खेलता है, शतरंज भी खेलता है। तो यहाँ पर लेकिन क्लर्क नहीं है। तो क्लर्क तो वृत्त हमारा ये है ना, तो ये तो टच में नहीं है दोस्त, तो ये तो बाहर है। तो हमारा कौन होगा? यानी कि 22 होगा। क्या होगा दोस्त? 22 होगा। ऑप्शन कौन जाएगा? 22 आपको जाएगा। ऑप्शन आपका 22 जाएगा। ये बताइए दोस्त, ये बताइए निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में परिवर्तन किया जाना? ऑप्शन है दोस्त, यहां पर कौन सा चिन्ह रखें कि LHS बराबर क्या आ जाना चाहिए? RHS आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन रखें? तो देखो दोस्त, यहाँ प्लस के स्थान पर भाग रखो और भाग के स्थान पर प्लस रखो, यानी बदलना है। क्या है? बदल देना है। तो देखो यहाँ बताओ, भाग के जगह क्या रखाएगा? प्लस, और जोड़ के जगह क्या लिखाएगा? भाग। अब यही रखो दोस्त, यहाँ जोड़ेंगे तब 24 12 कितना हो जाएगा? 36। यहाँ बताओ 6 6 का 36, अब में हम भाग देंगे दोस्त 2 से, तो कितना आएगा? 18। 18 आएगा यहाँ माइनस 18, तो यानी कि इधर भी 18 आ गया और इधर भी 18, तो हमारा कैलकुलेशन करके क्या आ रहा? 18। ऑप्शन आपका ये जाएगा। कौन जाएगा? ये जाएगा। देखो दोस्त, यहाँ प्लस है तब 24 12 36, और 6 6 का 36, और 2 से भाग देंगे तो 18, तो 36 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा? 18। तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हमारा जो सिंबल होगा जो ए होगा। यहाँ पर बताओ, बहुत अच्छा दोस्त है। पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए दोस्त, पहले आप सोचिए, और इसको बनाने के बाद आप अपने खुद से बनाने के बाद आप कमेंट्स में जरूर आप बताइए दोस्त, यहाँ पर ऐसे हो रहा है। पहले बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर काका, एक कुट भाषा को इंफॉर्मेटिव को हम ROFNILEVITL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सुपरफिशियल को कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पर देखो जरा सा आप समझिए। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ इन फॉर, तो देखो दोस्त यहाँ चेंज क्या है? कौची? RO, ये कन्वर्ट कर दिया है, देखो उलट दिया है दोस्त। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उल्टा है। क्या है? उल्टा है। अब देखो दोस्त, फिर यहाँ पर एम कहीं नहीं है, और इसको भी उसी तरह किया है। देखो ई यहाँ तक, देखो यहाँ उल्टा है। क्या है दोस्त? उल्टा है। यहाँ पर सिर्फ एल को, यहाँ पर एल को क्या किया दोस्त? एम के जगह पर लाया है एल,
ये 13 पर होता है तो ये 12, यानी कि यहाँ पर कितना का घटत हो रहा है, 1 का। तो उसी तरह यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ 5 लेटर उठाएंगे, तब 5 लेटर उठाओ दोस्त, यहाँ का होगा R E T U S। यहाँ ऐसा कौन में है दोस्त, तो बताइए। ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, तो 2 गो R E T U S, यहाँ तक तो ठीक है दोस्त। अब देखो यहाँ पर, अब पीछे से हम लोग चलेंगे तो 5 लेटर यहाँ पर देखो, एक यहाँ एफ है, तो एफ में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, ई आएगा। तो कहाँ ई है दोस्त, यहाँ पर ई है, यहाँ जी है, तो ये ऑप्शन खत्म। तो हमारा ऑप्शन कौन जाएगा, डी जाएगा। कौन जाएगा दोस्त, डी हमारा ऑप्शन जाएगा, डी हमारा ऑप्शन जाएगा। ये बताओ दोस्त, यहाँ पर आपका एनालॉजी से क्वेश्चन है दोस्त। एनालॉजी, आप यहाँ पर एक बात याद रखना हमेशा कि इसमें जो यहाँ पर जोड़, घटाव, गुना, भाग और वर्ग, क्यू वर्ग, क्यू रूट, इस तरह का फंक्शनल यूज होता है दोस्त। अब सोचो इसमें क्या होगा, इसमें सोचो, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर बताइए, यहाँ 7 के क्यू करते हैं तो 7 के क्यू कितना होता है दोस्त, 7 के क्यू करते हैं तो आता है 343। उसी में 1 जोड़ दिया था कि ये आ गया। 11 के क्यू करेंगे दोस्त, 11 के क्यू करके 1 जुटेगा, 1331 में 1 जुटेगा तो 1332 होगा। कौन सा ऑप्शन है दोस्त, यानी ऑप्शन आपको डी है। ऑप्शन क्या है दोस्त, डी है। ये आपका सिर्फ क्यू करने के लिए था, ये आपका सिर्फ क्यू करने के लिए था। ये बताओ दोस्त, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आप बताइए दोस्त कि यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्यास्थापित, यहाँ आपका सीरीज से है दोस्त। तो देखो यहाँ पर P में P कितना पर होता है दोस्त, P हमारा 16 पर, ई कितना पर दोस्त 20 पर, ई कितना पर हमारा दोस्त 2 पर, ई कितना हमारा दोस्त 5 पर। अब देखो यहाँ पर से कितना जुटा, 4 जुटा। अगर यहाँ हम 4 जोड़ेंगे दोस्त तो यहाँ क्या आएगा 24, तो यहाँ आ जाएगा x। फिर हम 4 जोड़ेंगे तो दोस्त 4 जोड़ेंगे तो हमारा b आएगा। फिर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 p हमारा कितना 16 पर, 16 4 20, अब 20 से 4, 20 से 4 कितना होगा 24, 24 से 4, 24 से 4 2 26, 2 28, ये 2 आएगा दोस्त बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्त, बी में हम लोग जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, यानी कि 3 यहाँ जुट रहा है, तो 3 जुटेगा तो 5 आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर बताओ दोस्त आर में, तो आर हमारा यहाँ कितना होता है 18 पर, 18 4 22, 22 से 4, यहाँ 1 से 1 है, 4 22, अब 22 और 1 से जोड़ेंगे दोस्त 18, 18 4 22, तभी 22 से 4 26 जेड, एक्स जेड यहाँ पर, एक्स जेड यहाँ पर, जरा सा और ऊपर कर लेते हैं दोस्त। देखो यहाँ पर ई कितना पर 16, तो ये हो गया यहाँ पर 4 जुटा दोस्त, यहाँ पर 4 जुटेगा, यहाँ 4 जुटा, लेकिन लास्ट में यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर एफ आया तो यहाँ पर कितना 3 जुट रहा है, ओ सॉरी डी ई यानी कि 4 जुट रहा है, यहाँ 4 जुट रहा है। तो यहाँ देखो उसी तरह यहाँ पर बताओ आर में दोस्त, आर में हम जोड़ेंगे 4 तो भी आया, फिर यहाँ 4 जोड़ेंगे दोस्त तो 4 यहाँ जुटेगा तो एक्स आया, और फिर 4 जोड़ेंगे तो दोस्त यहाँ पर बता भी में 4 जोड़ेंगे तो 26 जेड आएगा, फिर 4 जोड़ेंगे दोस्त तो यहाँ डी है, ठीक है। फिर 4 जोड़ेंगे तो एच है, ठीक है। यानी 4 का बढ़त हो रहा। टी में हम लोग कितना जोड़े 4 जोड़े तो आया हमारा 24, फिर 4 जोड़ेंगे दोस्त कितना, यानी कि 26 2 28, यानी कि हमारा यहाँ बी आएगा। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर दोस्त, बाई जेड बी ऑप्शन आपको यानी कि सी है। बाई ऑप्शन आपका कौन है,
सी यानी कि सब में 4 का बढ़त हो रहा है दोस्त, सब में 4 4 4 का बढ़त हो रहा है, यही सीरीज है, 4 का बढ़त हो रहा है। तो ये कैसा वीडियो लगा दोस्त, कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी फैमिली को बढ़ाइए। इस फैमिली में आप भी आ सकते हैं, इस चैनल पर खुद आप भी पढ़ा सकते हैं दोस्त। ये आपका चैनल है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।